राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कैपिटल टीवी के विशेष कार्यक्रम सनातन फाइल्स में, जहां आप सभी दर्शक मुझसे जुड़ते हैं और जानते हैं सनातन धर्म से जुड़े हुए व्रत, तीर्थ, त्योहार इत्यादि की जानकारी और उससे जुड़ी हुई समस्याओं का निदान। क्या है मुहूर्त, क्या है योग, सब कुछ। तो इस बार हम लोग बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं सनातन फाइल्स में नवरात्र को लेकर। नवरात्र का समय नजदीक है। घट स्थापन, कलश स्थापन कब करना चाहिए? सबसे बड़ी समस्या है नवरात्र शुरू कब से हो रहे हैं, कलश स्थापन क्या होगा, क्या विशेष मुहूर्त है। तो मैं वैसे तो आपको बता दूं, नवरात्र में प्रथम दिन कलश स्थापन के लिए पूरा दिन शुभ होता है, पर कभी कभी कुछ ऐसे योग पड़ जाते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं ग्रह नक्षत्र योगों के आधार पर कि कुछ विशेष तैयार हो जाता है। इस बार के नवरात्र में भी कुछ ऐसा विशेष है। तो आइए जानते हैं, आरंभ करते हैं हमारे इस कार्यक्रम को। नवरात्र का आरंभ हो रहा है 15 अक्टूबर से। 15 अक्टूबर से नवरात्र रहने वाले हैं। पारायण होगा 24 अक्टूबर को। वैसे 23 अक्टूबर को भी पारायण किया जा सकता है सायंकालीन, पर 24 अक्टूबर है। और इस बार भगवती देवी का जो आगमन है वो हो रहा है हाथी पर। और जब हाथी पर देवी जी का आगमन होता है तो वर्षा अच्छी होती है, कहा जाता है उस वर्ष, और जो है फसलें अच्छी होती हैं। और मैंने एक चीज और कही, इस बार कलश स्थापन को लेकर थोड़ी सी समस्या की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। धर्म सिंधु में यह लिखा हुआ है कि जब वैधृत योग और चित्रा नक्षत्र दोनों एक साथ पड़ जाए नवरात्र की प्रतिपदा को, तो इन दोनों के एक साथ रहते घट स्थापन नहीं करना चाहिए, कलश की स्थापना नहीं करनी चाहिए जब तक इन दोनों में से कोई एक समाप्त ना हो जाए, या तो चित्रा नक्षत्र समाप्त हो जाए या वैधृति योग समाप्त हो जाए। तो इस बार ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, इसलिए प्रातः काल कलश स्थापन नहीं होंगे, सुबह कलश स्थापन नहीं होने हैं। कलश स्थापन कब होंगे? कलश स्थापन होंगे दोपहर में 11:46 के बाद, जब वैधृति योग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद होंगे अमृत काल, जो है 15 तारीख का, वो रहने वाला है 11:46 से 1:03 तक। वैसे तो पहले शुरू हो जाएगा, पर लेकिन माना 11:46 से बेहतर जाएगा। विजय काल 1:50 से 2:36 तक, और पहला मुहूर्त होगा 11:46 से लेकर 12:18 तक, जो अभिजित मुहूर्त के अंतर्गत होगा, जिसमें घट स्थापन सबसे बेहतर होगा। अष्टमी कब मनाई जाएगी? नवरात्र का पूजन होता है तो लोगों का यही होता है कि एक कलश स्थापन कब होगा, फिर उसके बाद पंडित जी अष्टमी कब है। तो अष्टमी होगी 22 तारीख को, नवमी होगी 23 तारीख को, दसवीं है 24 को। पर विजयदशमी को लेकर भी इस बार संशय की स्थिति है। वैसे विजय मुहूर्त कहा जाता है सायंकालीन, जब दसवीं तिथि लगी हो और श्रवण नक्षत्र हो और आसमान में कुछ तारे दिखाई देने लगे, उसे विजय मुहूर्त कहा जाता है। उसी समय रावण दहन करना चाहिए। तो वो समय होगा इस बार नौवीं तिथि 23 तारीख को, जब शाम के समय दसवीं तिथि लग जाएगी और श्रवण नक्षत्र भी होगा और आसमान में थोड़े थोड़े तारे दिखने लग जाएंगे। तो विजयदशमी उसी दिन मनाई जानी चाहिए। अब आगे चलते हैं, जानते हैं। ये तो हो गया कि क्या विशेष मुहूर्त है, कब घट स्थापन करना चाहिए। अब जान लेते हैं नवरात्र में विशेष नियम क्या है। तो इस दिन जो है प्रातः काल स्नान करके कुमकुम चंदन इत्यादि लगाकर पवित्री को धारण करके जीवन साथी के साथ बैठकर, जो अभिजित मुहूर्त हो या जो भी विशेष मुहूर्त हो, उस समय पर भगवती का स्मरण पूजन करना चाहिए और संकल्प करना चाहिए। संकल्प क्या करना चाहिए? देवताओं की प्रीति के द्वारा कुटुंब सहित अपनी संपूर्ण आपत्ति की शांति पूर्वक दीर्घ अवस्था, धन पुत्रादि की वृद्धि, शत्रु की पराजय, यश की प्राप्ति, चारों अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इत्यादि पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए आज से लेकर नवमी पर्यंत में प्रतिदिन त्रिकाल व एक काल, जो भी आप एक काल, दो काल, त्रिकाल जो भी पूजा करना चाहें, भगवती की पूजा, उपवास व व्रत एक भक्त के नियम के द्वारा करना चाहता हूं। इसके साथ अखंड दीप का प्रज्वालन करें, कुमारी का पूजन करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, चंडी पाठ करें, सुहागिनों को भोजन कराएं।
इत्यादि अपने कुल की जो परंपराएं हैं उनका भी निर्वहन इस बीच में आपको करना चाहिए। यही नियम है नवरात्र के लिए, यही संकल्प है। और जो लोग पाठ करते हैं तो उन्हें लगता है पाठ से पहले क्या कहना चाहिए। तो पाठ जब आप आरंभ करते हैं दुर्गा सप्तशती का, तो सबसे पहले आपको श्री गणेशाय नमः, फिर सरस्वत्यै नमः, फिर श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, और उसके बाद में ओम नारायणाय नमः, ओम नराय नमः, ओम नरोत्तमाय नमः, ओम देव्यै सरस्वत्यै नमः, ओम व्यासाय नमः, इस प्रकार कहकर उसके बाद ही आपको दुर्गा सप्तशती का या जो भी आप पाठ पूजन करते हैं वो आपको आरंभ करना चाहिए। अब कुछ लोगों के साथ में समस्या ये होती है कि पंडित जी अगर जो है बीच में कुछ अशुद्धि हो जाए, कुछ समस्या हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो अब आपको इस बार मैं अशुद्धि के विचार के विषय में भी बता देता हूं। अगर जो है मृतक सोच हो जाए या जन्म सोच हो जाए तो समस्त घर स्थापन आदि कर्म आप किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं, अगर पहले हो जाए नवरात्र के। और यदि अशौच आरंभ होने कब आरंभ हो, जब आप जो है पूजन आरंभ कर चुके हो, तो भी आपको व्रत बने रहना चाहिए और पूजन किसी ब्राह्मण या घर में अगर कन्या है आपके तो आप कन्या से भी करवा सकते हैं। और इसके बाद अगर जो है जन्म सोच हो जाए तो देवताओं को पूजन स्पर्श इत्यादि की वहां भी मनाही है, आप किसी ब्राह्मण से ही पूजन कराएं। नवरात्र में मान लीजिए तृतीया के आसपास आपकी शुद्धि हो, पहले 2 दिन अशुद्धि है घर में, तृतीया से शुद्धि हो जाए, तृतीया से पूजन आरंभ कर दें। और अगर चतुर्थी पंचमी से आपके घर में शुद्धि हो जाए तो पंचमी से पूजन आरंभ कर दें, और सप्तमी से शुद्धि हो जाए तो सप्तमी को पूजन आरंभ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जो है प्रतिपदा से हम पूजन नहीं कर पाए तो हम पूजन नहीं करेंगे। आप व्रत प्रतिपदा से रहिए और पूजन आरंभ कर दीजिए। तृतीया, पंचमी, सप्तमी आप इनमें से किसी दिन भी पूजन आरंभ कर सकते हैं। इस प्रकार जो महिलाओं को समस्या होती मासिक धर्म की, उसमें भी वो इसी प्रकार से तृतीया, पंचमी और सप्तमी पूजन आरंभ कर सकती हैं। पहले दिन से नहीं आरंभ कर पाई हैं तो तृतीया से, पंचमी से, सप्तमी से पूजन आरंभ किया जाता है। मासिक धर्म होने पर भी इन दिनों से पूजन आरंभ किया जा सकता है। और इस समय सुहागिन स्त्रियों को व्रत में गंध, तांबूल इत्यादि के भक्षण का दोष नहीं होता है। ठीक है। अब कुछ लोगों के यहाँ कुछ परिक्षेत्रों में, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, सरस्वती स्थापना की व्यवस्था होती है, तो सरस्वती स्थापना जो है वो 20 तारीख को होगी और विसर्जन 23 तारीख को होगा। विशेष पूजन में आपको करना है, प्रतिदिन भगवती को रक्त पुष्प चढ़ाइए और कर्पूरेश्च तांबूलै भक्तिभाव समन्वितै, कपूर और तांबूल की बलि भगवती को प्रदान कीजिए। आपको किसी जीव हत्या की आवश्यकता नहीं है, जीव हत्या की आवश्यकता कतई नहीं है जीवन में। भगवती को कपूर और तांबूल, एक जोड़ा लौंग का जोड़ा समर्पित कर दीजिए, निश्चित तौर पर आपको उसी बलि का फल प्राप्त होगा। बलि का विधान सिर्फ उन लोगों के लिए बताया गया है जो क्षत्रिय कर्म करते हैं, युद्ध करते हैं, उनके लिए बलि विधान बताया गया है, ताकि उनके मन में रक्तपात को लेकर किसी भी प्रकार की अशांति जीवन में उत्पन्न ना होने पाए। जिन्हें जैसे तैयार किया जाता था हमारे यहाँ कुछ लोगों को युद्ध के लिए, तो उनके लिए व्यवस्था थी, मैंने एक वीडियो में आपको बताया हुआ है। आप दूसरा वीडियो हमारा देख सकते हैं बलि विधान से जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। और घट स्थापन का दिन मैंने आपको बता ही दिया, 15 तारीख को 11:46 के बाद ही कलश स्थापन करना है इस बार। तो यह था हमारा नवरात्र से जुड़ा हुआ विशेष कार्यक्रम। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुनः आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।